तो चलिए आपको एक नए सीरीज़ की ओर ले चलते हैं। हमारे एक दोस्त थे बंडोपंत। तो वो कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हमें बताया करते थे। तो इसलिए हमने इस सीरीज़ का नाम रखा है बंडोपंत कहीं। तो सबसे पहली बात तो हम बताना चाहते हैं वो इस पहले एपिसोड में वो है तबकीर के बारे में। अब पता नहीं आजकल के लोगों को तबकीर ये प्रकार क्या है पता है, तो हम समझा देते हैं। वो हम जब छोटे थे उस वक्त हमारे बगल में एक जोगवा जिसे हमारे मराठी में कहते हैं, जो घर घर जाके सामने देवी का फ़ोटो रहता है और वो कहते हैं भाई जोगवा दो, यानी उन्हें कुछ पैसे दो या रोटी दो। तो ऐसे वो हफ्ते में एक बार औरत किया करती थी। तो उसे वो आदत थी वो तबकीर सूंघने की। और बंडोपंत ने हमसे कहा था कि ये बहुत बढ़िया चीज़ है। तो मैंने कहा भाई हमने तो बचपन में देखा था। हाँ, है तो चीज़ बढ़िया, क्योंकि मुझे याद है हमारा एक दोस्त था, वो बचपन से ही इंजीनियर था। तो कुछ ना कुछ किया करता था, स्क्रू ड्राइवर लेके, स्क्रू लेके। और एक दिन बंदे ने, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, एक दिन बंदे ने वो स्क्रू जो है ना वो नाक में घुसेड़ दिया और वो स्क्रू बाहर ही ना निकले। बंदे की रो रो के हालत ख़राब, उसके माँ की रो के हालत ख़राब। अब लगता था ऑपरेशन ही हो जाएगा। पर पता नहीं ये जो औरत थी जो जोगवा मांगा करती थी, वो वहाँ से चली। तो उसने कहा अरे रुको, मैं कुछ देखती हूँ। तो उसने अपने बगल में से वो पाउच निकाला और पाउच में से, कपड़े का पाउच रहता था पहले जो औरतें यूज़ किया करती थी, और उसने वो तबकीर की डिब्बी निकाली और वो तबकीर उसे एक नाक से सूंघा दी। वो बंदा जो छींका, 2-3 छींक के बाद वो जो स्क्रू था वो सीधा नीचे गिर गया। अब ये एक था, तबकीर की आदत उन्हें थी, पर उसका जो बेनिफिट था वो इस बच्चे को मिला। पर तबकीर कहते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ है। ये बंडोपंत कहा करते थे। जैसे अभी मुझे याद है कि अगर बंडोपंत अभी इस दुनिया में नहीं है, तो ये जो चीज़ होती है ना, जैसे आप कोरोना या कोविड कहते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि बंडोपंत ने कभी कहा था कि आपको कोई सांस की बीमारी हो या कुछ हो तो थोड़ी सी तबकीर लेके उसे सूंघो मत, सूंघो मत। सूंघोगे तो सब कुछ अंदर चला जाएगा। तो वो तबकीर को सिर्फ ऐसे हाथ में रख के ऐसे सामने रखो अपने, और सांस लेते ही थोड़ी सी सांस लो भी मत, ऑटोमेटिकली सांस तो लोगे ही आप। तो जो ऑटोमेटिकली सांस लेते हैं उसके साथ तो तबकीर की बास अंदर जाती है ना, स्मेल अंदर जाती है ना, उससे आपको छींकें आएंगी। इससे आपकी सर्दी अच्छी हो सकती है। दूसरा, अगर शायद कोई वो कोरोना का कीटाणु हो तो वो भी छींक से बाहर निकल आएगा, हो सकता है। ट्राई करके देख लीजिए, ट्राई करने में क्या हर्ज है। चलिए फिर किसी अलग एपिसोड में आते हैं बंटोपंत की कोई नई कहानी लेके। धन्यवाद।